Hello students. Now this is a class 10 नहीं क्लास 9। तो अब मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 9 के लिए। एनसीईआरटी चैप्टर 1 एंड आर डी शर्मा ऑल्सो चैप्टर 1। तो अभी तक हमने बेसिक क्लास में देखा कि नंबर सिस्टम क्या है ना। तो अब इसमें हम लोग सीखेंगे, यहाँ से आप सीखेंगे हम लोग रिप्रेजेंटेशन of rational number on number line यानी कि नंबर लाइन पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सीखेंगे फ्रैक्शन को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो रैशनल नंबर के बीच फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फाइंड रैशनल नंबर्स, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू इंटीजर। शॉर्ट में हम बिटवीन ऐसे लिखते हैं, बिटवीन टू इंटीजर्स। दो इंटीजर्स के बीच हम लोग रैशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे दो फ्रैक्शन के बीच फ्रैक्शन विद सेम बेस, सेम डिनोमिनेटर। अभी बताते हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर किसको बोलते हैं। फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है। इस तरीके से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इजी क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर ऑन नंबर लाइन। स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, z, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। इसको एक और तरीके से लिखते हैं और वो लिखते हैं ऐसे, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। बस यही तरीका है नंबर लाइन बनाने का। यानी कि एक लाइन ले लिया, ये इन्फिनिटी प्लस और ये इन्फिनिटी माइनस। इसके ठीक बीच में रख दो एक पॉइंट जिसका नाम O। अब इधर से सेम डिस्टेंस पर पॉजिटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव को ग्रेटर देन 0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है ना। ऐसा लिखा रहेगा, हम समझ में कोई x ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या समझेंगे कि वो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर। उसी तरीके से 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, एनी x जो भी रहेगा वो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव नंबर।
सिंबल का नाम है लेस देन। लेस देन मतलब 0 से छोटा है, और इस सिंबल का नाम है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मीन्स 0 से बड़ा है, सेम डिस्टेंस पर होता है। इधर अगर 1 होगा तो इधर -1, इधर 2 तो इधर -2, इस तरीके से 3, 4, 5, 6 हम लोग इनफाइनाइटली चले जाएंगे रिप्रेजेंट करते हुए। सिमिलरली -3, -4, -5 एंड सो ऑन। अब इसमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि एवरी राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेफ्ट साइड नंबर। लेफ्ट साइड इज स्मॉलर देन राइट साइड। लेफ्ट साइड ऑलवेज लेस देन राइट साइड। ठीक है, यानी कि -4 और -5 में अगर कंपेयर किया जाए तो -5 इज लेस देन -4, जबकि यहाँ क्या है 4 इज लेस देन 5, है ना। ये हमेशा ऐसे सिंबल चलता है, यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा दुनिया का हो गया -∞, जिसका हम लोगों को पता नहीं है, और सबसे बड़ा हो गया +∞, जिसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें आप ध्यान से देखो तो आपको आ गए होल नंबर्स, इंटीजर्स सब। ये तो हो गया हमारा नंबर लाइन ऑफ इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर का भी लाइन है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये तो 1, 2, 3, 4 हो गया, -1, -2, -3, -4, इस तरीके का नंबर, ये इंटीजर्स हो गया। लेकिन इसी नंबर लाइन पर सारे पॉइंट्स होते हैं। इंटीजर्स को हम लोग रेशनल बोलते ही हैं, और फ्रैक्शन को भी रेशनल बोलते हैं। तो फ्रैक्शन हमेशा इनके बीच होता है। किसके बीच? इनके बीच। ठीक है, जैसे अगर 0.1, 0.2, 0.3 तो वो इनके बीच होगा। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये सब इस 1 और 2 के बीच होगा, है ना। 1.2, 1.3 ये सब कहाँ होंगे? इसके बीच, 0 और 1 के बीच। उसी तरीके से अगर हमको 1.1, 1.2 वो सब कहाँ होंगे? इसके बीच। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो रैशनल नंबर हम लोग जानते हैं किसको बोलते हैं? जो p/q फॉर्म में हो या लाया जा सके। कंडीशन क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q must be integers. p and q will be integers. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये हम लोग पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं वो पीछे वाला वीडियो देख लें। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्पल 1 में, है ना। तो जैसे एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 से लेकर इंफिनिटी तक क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है?
नेचुरल नंबर, इसको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं कि इसके बीच ये 0 जो है वो नेचुरल नंबर में शामिल नहीं है, तो इसका मतलब कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन क्या होगा? फॉल्स। अब कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। बोलो, क्या एवरी इंटीजर रैशनल नंबर होगा? होगा। क्यों? क्योंकि एवरी इंटीजर्स को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे किसी ने बोला 2 तो हम बोलेंगे 2/1, किसी ने बोला 20 तो 20/1 है ना। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है। और रैशनल नंबर का डिफरेंशिएशन क्या है कि नंबर शुड बी इन p/q फॉर्म। If it is in a p/q form, then it is a rational number. So all integers are also a rational number. सारे के सारे integers rational number होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। अब उल्टा, every rational number is an integer? नहीं। क्यों? क्योंकि 1/2 रैशनल तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर सिर्फ 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -5 ये सब होते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर। अब हम लोग आते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच। पहले हम लोग सीखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर सेकेंड हमारा टॉपिक रहेगा नॉन नंबर लाइन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। जैसे 1 और -1 के बीच हमको रिप्रेजेंट करना है 1/2 को। ठीक है, तो रिप्रेजेंट पहले ले लेते हैं। रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ये एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, हमको इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे? सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 0 इधर 1 इधर -1। ठीक है, अब नीचे वाले को देखेंगे, डिनोमिनेटर को। अगर डिनोमिनेटर 2 है तो 0 से 1 के बीच को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बना ये हमारा होगा 1/2 और ये जो पॉइंट है इस साइड इसका नाम P रख दो, इसका नाम Q रख दो, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिवीजन टेक्निक से भी हम लोग इस तरीके से निकालेंगे। जैसे सपोज करो हमको रिप्रेजेंट करना है, एक्सरसाइज 1 है ना। रिप्रेजेंट 5/3 and -5/3 on number line, on number line। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 0 लिखेंगे, एक तरफ
5 दे देंगे और दूसरी तरफ -5। याद रखना है राइट साइड में प्लस पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अब नीचे वाले को देखेंगे, डिनोमिनेटर को। ठीक है, डिनोमिनेटर बोल रहा है 3, तो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 1 2, 2 पॉइंट देंगे तो 3 इक्वल पार्ट हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। उसी तरीके से इधर भी 1 2 1। तो ये पार्ट अब हो गया हमारा 5/1, 5/2, 5/3। ठीक है, तो ये जो तीसरा पार्ट होगा ये हमारा होगा 5/3। ठीक है, इसका नाम रख दो, ये P, ये Q, ये हमारा हो गया A, ये B, ये A डैश और ये B डैश। ठीक है, या ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे कोई इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और इधर हो जाएगा क्या, -5/3। 5/1 ये हो गया, 5/2 ये हो गया, 5/3 ये हो गया। 5/, ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड हो गया A एंड A डैश। A एंड A डैश रिप्रेजेंट्स 5/3 and -5/3 on a number line। ठीक है, अब उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 2। ये तो क्लियर हो गया, 8/5 एंड -8/5 को रिप्रेजेंट करना है। सिंपल, क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, 0 इधर दे देंगे, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, इधर 8 और इधर -8। अब इनके बीच कितने पार्ट्स हमको करने हैं, 5 पार्ट्स। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, वो डिस्टेंस अपना देख लेना, तुम बराबर बराबर रखना, हम लोग का वीडियो है ना ज़्यादा टाइम। तो अब यहाँ पे काउंट कर लेंगे हम लोग, ये 8.1, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5। ठीक है, उसी तरीके से इधर से -8/2, 8/3, 8/4, 8/5। ठीक है, तो इसका भी नाम वही रख दो, ABCD। A डैश, B डैश, C डैश, D डैश। तो हमारा A and A डैश represents 8/5 and -8/5 on a number line। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड। दो अगर पॉजिटिव नंबर दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग डिवीजन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे रियल नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, एवरेज मेथड। नेगेटिव पॉजिटिव भी दिया रहेगा तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हम लोग दूसरा टेक्निक यूज करेंगे, है ना। तो अब हम लोग करते हैं कि जैसे फाइंड, क्वेश्चन दिया रहेगा फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग एवरेज मेथड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या करते हैं एवरेज मेथड्स में, इसको आप x मान लो
इसको y मान लो, है ना, और दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करते जाना है, जैसे ऐसे। बस इसी तरीके से करना है। यहाँ 1 लिख देंगे, 1 इज स्मॉलर देन 2। अब इन दोनों का मिड पॉइंट ये, तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट मेथड, मिड पॉइंट मेथड या एवरेज मेथड। ठीक है, पहले इन दोनों का सम करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 3। कितना हो गया 3 अपॉन 2 यानी 1.5। 1.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको दूसरा पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। क्या करेंगे, ए एंड पी और क्यू का एवरेज। इसका नाम पी रख दो, इसका नाम क्यू रख दो। तो पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया, पी प्लस क्यू अपॉन 2। अब अगर इन दोनों के बीच निकालना है, ठीक है, ये हमारा ए निकला, है ना, तो अब ए प्लस क्यू क्या करेंगे, और सेकंड नंबर निकालते हैं हम लोग बी, तब निकालेंगे हम लोग सी। तो अब पहले बी निकाल रहे हैं, तो बी के लिए क्या करेंगे, ए प्लस क्यू अपॉन 2। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, ए हमारा 1.5 है, या आप 3.2 भी ले सकते हो, तो उससे अच्छा है इसी को रखने का ना, 1.5 प्लस 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 3.5 अपॉन 2। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, बताए थे, 2 1 जा 2, 1 कैरी दिया, 7 2 जा 14, 1 5 2 जा। तो सेकेंड नंबर बी हो गया हमारा 1.75। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 175 अपॉन 100, और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 7 अपॉन 4। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, सी के लिए एवरेज मेथड में p प्लस ए अपॉन 2। p हमारा 1 और a हमारा 1.5 अपॉन 2 हो गया 112.5 अपॉन 2। ठीक है, अब 2 1 जा 2 पॉइंट, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कि सी हो गया हमारा 1.25। ये हो गया 1.5 एंड दिस वन 1.75। अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 अपॉन 4, इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 8। कितना 7 अपॉन ना, इसको 7 अपॉन 4 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तब कैसे निकालेंगे, और सेम हो तब कैसे निकालेंगे, इनके बीच ये सब नंबर्स इंसर्ट कैसे करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं अगल बगल उनको भी बताइए, है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, जरूर लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 3 लोगों को शेयर जरूर कीजिए। ओके।